Hello students, now today we are going to start textual exercises of poem first of your new Hornival 11th class book, and the poem name is A Photograph. Poem number 1, A Photograph, written by Sille Tolson. सिले टॉल्सन की लिखी ये कविता A फोटोग्राफ पोएम फर्स्ट जो आपकी है, इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। कविता में शब्द कार्डबोर्ड का जो है, शब्द कार्डबोर्ड किस ओर संकेत करता है और इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। आंसर इज कार्डबोर्ड इन द पोएम रिफर्स टू द फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड इस कविता में छायाचित्र का संदर्भ देता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज फोटोग्राफ इज नाउ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विथ द मेमोरी एज द पोएट्स मदर इज डेड नाउ। मीन्स इस कविता में यह छायाचित्र का संदर्भ देता है और यह शब्द इसलिए उपयोग में लिया गया है कि छायाचित्र अब एक कागज का टुकड़ा मात्र है। क्यों यादगार के साथ, क्योंकि कवि की माता का क्या हो गया है, देहावसान हो गया। पोएट्स मदर इज डेड नाउ। इट शोज दैट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड द कार्डबोर्ड विच रिमेन्स इज अ मेमोरेबल पीस ऑफ पेपर। मीन्स यह बताता है कि मनुष्य जीवन परिवर्तनशील, ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी मतलब परिवर्तनशील है, और कार्डबोर्ड जो बना रहता है वह एक स्मृति योग्य कागज का टुकड़ा है। The cardboard which remains is a memorable piece of paper. Second question is what has the camera captured? कैमरे ने क्या कैद किया है। Answer is the camera has captured some happy moments from the childhood of the poet's mother. It was a scene taken from a beach where she had gone with her two cousins Betty and Dolly एंड हर अंकल फॉर अ सी हॉलीडे। मीन्स कैमरे ने कवि की माँ के बचपन के कुछ खुशनुमा पलों को कैद किया है। यह दृश्य एक समुद्र तट पर लिया गया है जब वह अपनी दो चचेरी बहनों बेटी और डाली के और अपने चाचा के साथ समुद्र की सैर पर गई थी। द गर्ल्स were paddling in the water and holding the hand of poet's mother when the uncle had clicked the photograph. लड़कियां पानी में छप छप कर रही थी और कवि की माँ के हाथों को उन्होंने पकड़ा हुआ था जब उनके चाचा ने यह छायाचित्र लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Third question is what has not changed over the years? Does this suggest something to you? Means वर्षों बाद भी क्या नहीं बदला, क्या यह तुम्हें कुछ सुझाव देता है। Answer is the sea has not changed over the years. It is still the same. समुद्र जो है समय के साथ नहीं बदला, वर्षों बाद भी समुद्र नहीं बदला है, अब वह अभी भी वैसा ही है। द सी सिम्बोलाइजेज इटर्निटी। समुद्र अनंतता का प्रतीक है। इटर्निटी मीन्स होता है, सिम्बोलाइजेज इटर्निटी मीन्स होता है अनंतता। ऑन द कॉन्ट्ररी ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड दिस ट्रांसियंस is compared to the nature which is permanent and eternal. Means समुद्र तो जो है अनंतता का प्रतीक है, उसके विरुद्ध मानवीय जीवन ट्रांजिटरी मीन्स अस्थायी है, और इस ट्रांजियंस परिवर्तनशीलता की जो प्रकृति है उससे उसकी तुलना की गई है जो स्थायी है और सदैव रहने वाली है। प्रकृति कैसी है, इटर्नल है, शाश्वत है। परमानेंट एंड इटर्नल, स्थायी
Question 4. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? कवि की माँ इस छायाचित्र पर हंसी। यह हंसी क्या संकेत करती है? The poet's mother laughed at the snapshot. What did the laugh indicate? Means कवि की माँ इस छायाचित्र पर हंसी। यह हंसी क्या संकेत करती है? Answer is the poet's mother laughed at the happy memories of the moment that had passed long back. Means कवि की माँ अपने सुखपूर्ण स्मृतियों के क्षणों पर हंसी थी जो बहुत पीछे गुजर गए थे। She looked back to her childhood with nostalgia and remembered the innocent joys of her childhood days. Means उसने अपने बचपन की स्मृतियों को देखा और अपने बचपन के दिनों के मासूम खुशियों को याद किया। Question 5. What is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss? Means both rye with the labored ease of loss, इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? Answer is both rye with the labored ease of loss. The line refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet's remembering her mother's laughing face. Both these now belong to the past. Her mother is no more now. The memories in both the cases were beautiful and painful to recall as has passed away fast. Means यह पंक्ति कवि की माँ और उसके हंसते हुए चेहरे की स्मृति से संबंधित है। जब वह समुद्र की छुट्टियों पर गए थे, यह दोनों अब अतीत से संबंधित है। उसकी माँ अब तक इस दुनिया में नहीं है। दोनों मामलों में स्मृतियाँ सुंदर होते भी याद करने में कष्टप्रद हैं क्योंकि समय जो है वह तेजी से क्या हो गया, गुजर गया। Question number 6. What does this circumstance refer to? Means this circumstance का क्या मतलब है? Answer is this circumstance refers to the present situation of the poet wherein the poet is absorbed in the painful memory of her dead mother. Means कवि की वर्तमान स्थिति की ओर इंगित करता है जिसमें कवि अपनी स्वर्गीय माँ की कष्टप्रद स्मृतियों में है। Looking at the photograph and thinking of her mother's laughter, the poet also realizes that it has been same number of years since her mother died as her mother's age in the photograph, that is 12 years. Means कवि की माँ का देहांत हुए 12 वर्ष हो गए हैं और उनका छायाचित्र 12 वर्ष की उम्र में ही लिया गया है। And last question is the 3 stanzas depict 3 different faces. What are they? वे क्या हैं? Means 3 छंद या 3 पंक्तियाँ अलग अलग क्षणों को दर्शाते हैं। वे कौन कौन सी हैं? First, in the first stanza, poet's mother is shown as a 12-year-old girl with a pretty and laughing face. पहले छंद में कवि की माँ को 12 साल की सुंदर और हंसते हुए चेहरे के रूप में दिखाया गया है। There she went to a sea holiday with her 2 cousins. यहाँ वह समुद्र की छुट्टियों पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ गई है। This phase is before the poet's birth. और यह जो छंद है यह कवि के जन्म के पहले के चरण है। The second phase describes the middle-aged mother laughing at her own snapshots. Means दूसरे चरण में अपनी तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है। In the third phase there is a pall of silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. Means तीसरे चरण में मौन का एक पर्दा है जो कवि की माँ की मृत्यु कवि के जीवन में छोड़ गई है।
that's all of this lesson. Have a nice day.